आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। ऑलराइट, उन्हें इजराइल की उस पवित्रता को सीमित कर दिया। ये वो कथन है जो मुझे महसूस होता है कि परमेश्वर ने मेरी आत्मा में डाला है और जो हमारे बहुतों के साथ होता है। हम लौकिक हो गए हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, फिर भी हम लौकिक हो गए हैं। भजन संहिता 78। इजराइल के लोग ये निर्जन प्रदेश में उनके अनुभव के बारे में है। वो बार बार ईश्वर की परीक्षा करते थे और इजराइल की पवित्रता को खेदित करते थे। इजराइल की पवित्रता को खेदित किया उन्होंने। परमेश्वर बहुत सी बातें करने में सक्षम है, पर हमने उन्हें सीमित कर दिया। हम उन्हें सीमित कर देते हैं जब हम उन्हें दूसरे लोगों के बारे में सुनते हैं। हम उन्हें सीमित कर देते हैं उन झूठे सिद्धांतों के बारे में जो कलीसिया में घुस आए हैं। हम उन्हें सीमित करते हैं इंसानी लौकिक अनुभव के कारण और हम इजराइल के पवित्रता को सीमित करते हैं। परमेश्वर असीमित है। आमीन। मैं एक दिन इसे पढ़ रहा था न्यायों 1:19 में, 1:19, और वहां यह लिखा है, यहोवा यहूदा के साथ रहा। कितने चाहेंगे कि प्रभु उनके साथ रहें? हम सब ना। पर जो मुझे समझ में आता है जो इसके बाद लिखा है, इसमें लिखा है, इसलिए उसने पहाड़ी देश के निवासियों को निकाल दिया, परंतु तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, इसलिए वो उन्हें निकाल न सका। तो एक दिन जब मैंने पढ़ा तो मैंने स्वयं से पूछा, क्या मेरा मतलब है, यदि प्रभु, यदि यहोवा, यदि प्रभु, अगर प्रभु अपने लोगों के साथ है तो उन लोहे के रथों का क्या? तो बेहतर होता कि वो टिश्यू पेपर के बने होते। क्या मैंने सही कहा? मेरा मतलब है, हमने इसे बार बार देखा है। गोलियत पीतल का वस्त्र पहने हुए था और उसे एक पत्थर ने गिरा दिया जिसे एक लड़के ने फेंका जिसका प्रभु में विश्वास था। आमीन। तो ये क्या है? परंतु तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, इसलिए वो उन्हें न निकाल सका। अब वही अध्याय 1 शुरुआत में चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ। यहोशू के मरने के बाद इजरायलियों ने यहोवा से पूछा कि कनाकियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? ठीक है, तो इस बात पर यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। आपकी सभी चुनौतियों में पहली बात जो परमेश्वर के पास सबसे पहले ऊपर जानी चाहिए वो है स्तुति, क्योंकि यहूदा का मतलब ही है प्रार्थना। ऑलराइट, तो जो भी आपके जीवन में होता है, चाहे वो आप फंसे हो ट्रैफिक जैम में, फिर भी आप प्रभु की स्तुति जरूर कीजिए। कुछ अच्छा होता है आपके प्रभु की स्तुति हो, कुछ बुरा होता है कि ये प्रभु की स्तुति हो, उसके बाद भी। आमीन। सबसे पहले जो ऊपर जाती है वो स्तुति। ध्यान दीजिए, यहूदा का मतलब होता है स्तुति। तो पहले कौन ऊपर जाएगा? स्तुति, यहूदा। और प्रभु ने कहा यहूदा ऊपर चढ़ाई करने के लिए जाएगा। ये देखिए, मैंने देश दिया है किसके हाथ में? उसके हाथों में। एक वचन, ये महत्वपूर्ण है। ओके, मैं इसी वक्त आपको ये प्रकाश दे रहा हूं, इसी वक्त। ऑलराइट, किसके हाथ में परमेश्वर ने शत्रु को दिया? कनानियों को। बताइए मुझे। यहूदा के हाथ में। वहां 12 गोत्र हैं, पर ये यहूदा के हाथ में दिए गए। चलिए अब देखते हैं अगले वचन 3 की ओर। अब यहूदा ने अपने भाई शिमोन से ये कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ कि हम कनानियों से लड़ें और मैं भी तेरे भाग में आ जाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, शिमोन उसके संग चला, तो शिमोन साथ में था। प्रभु ने नहीं कहा था कि अपने साथ शिमोन को लेकर आ। उन्होंने कहा था कि मैंने उन्हें तेरे हाथ में दे दिया है। पर उसने इजराइल की पवित्रता को सीमित कर दिया, क्योंकि हम सभी ही शरीर का सहारा चाहते हैं। हम सब चाहते हैं, पता है, अपने आसपास बहुत सारे लोगों को। हालांकि प्रभु ने आपको बुलाया है, पर आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई और भी आए। यही मूसा के साथ हुआ। विश्वास की कमजोरी, जब प्रभु ने उसे पहली बार बुलाया था। असल में प्रभु से बुला रहे थे फिरौन से बात करने के लिए, पर वो बार बार यही बोलता रहा कि मैं बोल नहीं सकता। तो परमेश्वर नाराज हो गए और कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? और अंत में प्रभु ने कहा, अपने भाई हारून को ले जा, वो तुम्हारा वक्ता बनेगा। पर यह परमेश्वर का सर्वोत्तम नहीं था। वो चाहते थे कि वो स्वयं वक्ता बने। तो बहुत बार जब प्रभु आपको बुलाते हैं तो वो आपको इसके लिए लैस करते हैं। तो किसे परवाह है उनके पास लोहे के रथ हैं या नहीं, राइट? और उसने अपने भाई को बुलाया अपनी मदद करने के लिए। ओके, तो तुम मेरे लिए लड़ोगे और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और शिमोन उसके साथ गया, फिर यहूदा ऊपर गया और प्रभु ने कनानी उसके हाथ में दे दिए। तो आरंभ में वहां छुटकारा था, विजय था, छुटकारा और विजय। चलिए अब नीचे आ जाइए वचन 19 पर, और आप इसे होता हुआ देखते हैं। उन्हें निकाल पाते हैं लोहे के रथ के कारण। तो जब आप प्रभु को सीमित कर देते हैं तो आपकी विजय भी सीमित हो जाती है। वो हमेशा नजर आएगी। जहां विश्वास की कमी होगी ये नजर आएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप साधन का इस्तेमाल मत कीजिए। उदाहरण के लिए अगर आप प्रार्थना करते हैं तो मैं कह रहा हूं कि प्रभु से बात करिए, प्रभु से मशवरा मांगिए, मनुष्य से मांगने से कहीं पहले।
परमेश्वर की राय मांगे किसी मनुष्य से मांगने से पहले, चाहे कोई मनुष्य कितना भी ज्यादा परमेश्वरीय क्यों ना हो, क्योंकि मनुष्य गलती कर सकते हैं और आपका जीवन बहुत ही बहुमूल्य है, तो गलतियां मत करें। मैंने कहता कि सलाह मत मांगे, पर पहले परमेश्वर से मांगिए, पहले परमेश्वर की प्रार्थना कीजिए, पहले ही डॉक्टर के पास मत दौड़े जाइए। सबसे पहले आपको प्रभु के पास जाना है। जब डॉक्टर कहे कि इसे काट देना होगा तो प्रभु के पास जाइए, क्योंकि डॉक्टर भी गलती कर सकता है। आमीन। और अब एक और मामला लीजिए, हम इब्रानियों पर वापस आ रहे हैं, राइट। सबसे पहले एक व्यक्ति की ओर देखते हैं जिसका नाम है बराक। उसके नाम का मतलब है बिजली या बराक। ओके, तो हम यहां से चलते हैं न्यायों 4 पर। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे। लोहे के रथ फिर से, है ना? तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। और वो इस्राएलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। उस समय लप्तिदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, इस्राएलियों का न्याय करती थी। ठीक है, तो उस समय दबोरा थी एक भविष्यवक्ता। उसने एक व्यक्ति को नियुक्त किया और बेशक प्रभु ने उससे बात की थी। और नीचे आते हैं, फिर वो उस आदमी से बात करती है, उसका नाम है बराक। उसने बराक से कहा, तेरे विरुद्ध में नियुक्त करूंगी सीसरा को, जो याबीन सेना का सेनापति है। आप जानते हैं सीसरा को, उसे जड़ दिया गया, राइट। उसके सिर को किलो से जड़ दिया गया। दरअसल हुआ यह था कि ये सीसरा जिसे जड़ दिया गया था, जिसे स्थायी रूप से सिर में क्षति हुई थी, परमानेंट हेड डैमेज, रथों और भीड़ भाड़ समेत कीशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा। अब बताइए किसकी ओर? बराक की ओर। परमेश्वर चाहते हैं कि बराक सीसरा को तबाह कर दे। पर बराक ने क्या कहा? बराक ने नबिया की ओर देखा और कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, और अगर नहीं जाएगी तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। तो नबिया ने कहा, क्या कहा उसने? निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी ये यात्रा से तेरी तो कुछ बड़ाई ना होगी, कुछ भी नहीं, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। क्या यह परमेश्वर का उद्देश्य था? क्या यह परमेश्वर की योजना थी? नहीं। चलते हैं फिर से वापस। ऑलराइट, प्रभु ने क्या कहा? मैं उससे यानी सीसरा को तेरे हाथ में दे दूंगा। पर वो कहता है कि जब तक तुम्हें संग नहीं चलेगी मैं नहीं जाऊंगा। आप इस्राएल की पवित्रता को सीमित कर देते हैं। तेरे लिए कोई श्रेय नहीं है। श्रेय एक स्त्री को जाएगा जिसका नाम है याएल। क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जो मैंने आप पर लटकता हुआ छोड़ दिया था। इब्रानियों मशहूर विश्वासियों का संग्रह, और हमसे यह प्रश्न इब्रानियों में पूछा गया है। अब और क्या कहूं, क्योंकि इस समय नहीं रहा कि गिदोन का और बराक और समसून का और यिफ्तह का और दाऊद का और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। उन्होंने विश्वास के द्वारा ही राज्य जीते, धर्म के काम के, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए। अब मैं एक दिन से पढ़ रहा था, फिर मुझे पता चला कि बाइबल में कोई भी महत्वपूर्ण विस्तृत वर्णन नहीं है। तो जब मैं बाइबल पढ़ता हूं और देखता हूं कि गिदोन और बराक, रुको एक मिनट, क्रमबद्ध देखा जाए तो कौन पहले आया? बराक गिदोन से पहले आया। यह सब न्यायों की पुस्तक में है, ठीक है। फिर समसून और यिफ्तह, रुको एक मिनट, यिफ्तह समसून से पहले आया। समसून न्यायों के अंत में है। दरअसल वो अंतिम न्यायी है। औपचारिक तौर पर अंतिम न्यायी शमूएल था, पर समसून अंतिम न्यायी था। बिल्कुल राजाओं की काल की तरह इसका अंत तब हुआ जब नबूकदनेस्सर आया और अंतिम राजा की आंखें निकाल दी गई थी। उसकी आंखें निकाल दी गई थी। सभी न्यायियों का अंतिम न्यायी, उसकी आंखें निकाल दी गई थी। क्रिश्चियनडम में, जो कि अंतिम चर्च था, स्वीकार करने वाले लोगों का, सच्ची कलीसिया नहीं, फिलाडेल्फिया पर अंतिम वाली लाओडिसिया, यीशु ने कहा तुम अंधे हो। तो हर बात जो मनुष्य करता है, चाहे वो भविष्यवक्ताओं के जरिए हो, चाहे वो राजाओं के जरिए हो, चाहे वो याजकों के जरिए हो, चाहे ये क्रिश्चियनडम के जरिए हो, हमेशा असफल होती है। अगर आप भूल जाते हैं कि प्रभु सबसे पहले है और आपके जीवन का केंद्र है। तो आगे बढ़ते हैं। समसून आया यिफ्तह के बाद में, फिर भी उसका नाम पहले दिया गया है। अब बताइए दाऊद और शमूएल के बारे में क्या? कौन पहले आया? शमूएल ने बालक दाऊद का अभिषेक किया है ना? अगर नहीं तो उसका अभिषेक करने के लिए कोई भविष्यवक्ता नहीं है। तो दाऊद शमूएल के बाद आए। यदि यहां दाऊद पहले आया तो कारण क्या है? क्या है कारण? हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हमने इतनी प्रार्थना की है और हम अगले सप्ताह जारी रखेंगे। ऑलराइट, सच में समय खत्म हो गया है, ठीक है। और मैं एक गेस करना चाहता हूं। मैंने आपको गिदोन के मुकाबले बराक को बताया है। गिदोन और बराक, जरा जल्दी देखते हैं।
गिदोन और बराक दोनों में विश्वास था, वरना उनके नाम यहां पर नहीं होते। पर यह बात नहीं है समय के बारे में, ये इसके बारे में नहीं कि जब परमेश्वर एक नाम पहला रखते हैं तो अक्सर ये परमेश्वर की प्राथमिकता होती है। इसका मतलब यह कि परमेश्वर उससे पहला जानते हैं। ये समय के आधार पर नहीं होता है, ये विश्वास की उत्तमता पर आधारित होता है। ये आधारित होता है विश्वास की उत्कृष्टता पर। यह महानतम विश्वास है। जैसा मैंने अभी भी दिखाया है, बराक गिदोन की तुलना में बराक के विश्वास का, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जहां तक गिदोन का सवाल है तो उसकी नजरें प्रभु पर थीं। अवश्य ही भेड़ों के बाल कतरे हैं, पर जाहिर है प्रभु के साथ परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी क्योंकि वो परमेश्वर की ओर देख रहा था, जबकि बराक स्त्री की तरफ देख रहा था। क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? ये इतिहास के क्रम के बारे में नहीं है, ये समानता के बारे में है। ये विश्वास की उत्कृष्टता के बारे में है। समसून यिफ्तह के बारे में क्या? पता है, मैं यहां पर सुनता हूं कि लोग समसून के विरुद्ध बहुत प्रचार करते हैं और वो सब, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, काम ही वो है जो हमें याद दिलाता है हम सब के बारे में, पर उसका परमेश्वर में विश्वास है। उसका नाम विश्वास के नायकों में है। वो स्वर्ग आया, जी हां, आमीन। और समसून और यिफ्तह, समसून के बारे में क्या? समसून क्या कर रहा है? यिफ्तह ने क्या किया? यिफ्तह ने क्या किया? समसून ने, उदाहरण के लिए यहां वो कहानी है जहां लिखा है कि तब उसको गधे की जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे लेकर 1000 पुरुषों को मार डाला। तब शिमशोन ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर लग गए, उसी हड्डी से मैंने हजारों पुरुषों को मार डाला। ध्यान दीजिए, गधे के जबड़े की हड्डी से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। जब ऐसा वो कह चुका, तब उसने जबड़े की हड्डी फेंक दी और उस स्थान का नाम रामतलही रखा, जिसका मतलब है सम्मान। तब उसको बड़ी प्यास लगी। जब उसको प्यास लगी तो उसने किसको पुकारा? यहोवा को। जी हां, उसने पुकारा यहोवा को। यहोवा को, उसने यहोवा को पुकारा और कहा, तूने अपने दास से यह बड़ा छुटकारा कराया है। उसने परमेश्वर की बड़ाई की। जो चाहे आप कह लें समसून के बारे में, उससे पता था कि उसका छुटकारा कहां से आया है। आपने एक छुटकारे को गढ़ा है, फिर क्या मैं अब प्यासी मर के उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूं? तब परमेश्वर ने लही में ओखली सा गढ़ा कर दिया और उनमें से पानी निकलने लगा। जब शिमशोन ने पिया, तब उसके जी में जी आया और वो फिर से ताजा दम हो गया। वो ताजा दम हो गया। इस कारण से उस सोते का नाम आयन हॉक्केरे रखा गया। आयन मतलब सोता, हॉक कौरे है बुलाने वाला, एक सोता जिसको बुलाया गया था। ओके, मैं आपको बता दूं कि ये व्यवस्था पर आधारित नहीं है। अगर उस पर आधारित होता तो समसून असफल होता, जैसे उसने उसे उठाया था। वापस चलते हैं फिर से, जब उसने जबड़े की हड्डी उठाई। वापस चलते हैं, चलिए पहले के वचन देखते हैं। उसे गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आप देख सकते हैं, उसने एक मुर्दा शरीर को छुआ। उसे नहीं करना था नाजरी शपथ के अनुसार, उसे नहीं छूना था। फिर भी इसने उसके लिए विजय गढ़ी, क्योंकि एक तरह से उसने सारा फनीशन औरत की तरह कार्य किया। अभी अन्य जातियों का समय नहीं था, पर वो भविष्य में पहुंची। विश्वास समय और जगह को पार कर जाता है, आमीन। पर वो वास्तविकता में नहीं था, वो व्यवस्था के अधीन नहीं था, पर वो अनुग्रह के अधीन था। वो परमेश्वर के विश्वास में काम कर रहा था, उनकी ओर देख रहा था। अब तक आप समझ पाए मुझे? तो उसे यिफ्तह के ऊपर आखिर क्यों रखा गया? यिफ्तह पहले आया था। यिफ्तह कौन है? बाइबल कहती है वो एक वैश्या का पुत्र था। उसे वापस बुलाया गया था। उसे उसके भाइयों ने नकारा था, उसे समाज ने नकार दिया था, और बाद में उन्होंने उसे वापस बुलाया जब शत्रु आए, क्योंकि वो एक योद्धा था। पर देखो उसने क्या किया। समसून ने परमेश्वर को पुकारा और यिफ्तह ने ये कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, तब यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। उसने परमेश्वर से शपथ ली। जब आपका परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं होता तो आप एक बार्टर सिस्टम करते हैं। प्रभु अगर आप मेरे लिए ये करेंगे तो मैं आपके लिए वो करूंगा। ये विश्वास की कमजोरी दिखाता है, कमतरता को दिखाता है। क्या आप सुन रहे दोस्तों? आप जानते हैं सबसे पहले उसे कौन देखने आया? आपको लग रहा होगा जानवर है ना, वो उसकी पुत्री थी। उसने कहा जो भी पहले आएगा उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। अब उसने उसे नहीं मारा क्योंकि प्रभु इंसानी होम बलि नहीं चाहते हैं। ऑलराइट, बाइबल कहती है कि वो अपने कुंवारेपन पर रोती रही। अपने बाकी के जीवन उसने अपना जीवन दे दिया, वो जीवन जिसमें उसने कभी विवाह नहीं किया। ठीक है, आप ये कहानी पढ़ सकते हैं, यिफ्तह की कहानी। तो हमारे पास इब्री 11 पर जाने के लिए समय नहीं है दाऊद और शमूएल के बारे में देखने के लिए। मैं बस आपको बताना चाहता हूं कि हम वो गलती देख सकते हैं। मैं भविष्यवक्ता शमूएल के बारे में देखता हूं, जो कि असल में यह है कि उसने अपने बेटे रखे। एक शमूएल 8 देखते हैं,
जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इजरायलियों पर न्याय ठहराया, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर न चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। और हालांकि आप जानते हैं कि दाऊद अपने बेटों से प्रेम करता था, कभी अपने बेटों को पदों पर नहीं रखा। ठीक है, उसका बेटा था एब्सलोम, जिसने खुद ही अधिकार ले लिया था। ऑलराइट, तो यहाँ विश्वास की उत्कृष्टता है। प्रभु क्षमा करें यदि मैं कुछ बाहरी बात कहूं तो, ओके, या फिर कुछ गलत बात करूं उनके इस शानदार भविष्यवक्ता शमूएल के बारे में। वो एक सीखने लायक कहानी है और मेरा मतलब है उसका चरित्र शानदार है। पर जहां तक विश्वास का सवाल है, दाऊद का ये विश्वास था कि परमेश्वर सचमुच अपनी स्वीकृति देते हैं। आमीन। क्या मुझे आप समझ पा रहे हैं? चलिए चलते हैं इब्रानियों 11 पर। अंतिम वाला है भविष्यवक्ता। देखा आपने, भविष्यवक्ता को अंत में रखा गया। यदि आप सभी नामों को यहाँ देखें तो सभी वहां 6 के 6 लोग आम थे, सिवाय दाऊद के जो राजा था। सभी के सभी लोग आम लोग थे। तो परमेश्वर ने भविष्यवक्ता अंत में रखे। आपने सोचा होगा कि भविष्यवक्ता जैसे पास्टर हेनरी, पास्टर लॉरेंस, ठीक है, इन सब के नाम पहले आएंगे, है ना? पर भविष्यवक्ताओं को वो अंत में रखते हैं। क्यों? परमेश्वर कहते हैं कि आम लोग विश्वास की उत्कृष्टता में चल सकते हैं। आमीन। ये अंतिम वाला, फिर हम समाप्त करेंगे। जब आप व्यवस्था के अधीन होते हैं तो ये होता है आपकी सर्विस के संदर्भ में और चर्च में आपके काम करने के संदर्भ में। क्योंकि समय की वजह से मैं आपको ये जल्दी से बताना चाहूंगा। ये व्यवस्था के अधीन है। ये है जो परमेश्वर कहते हैं कि व्यवस्था के अधीन जो लेवियों को करना है। लेवी लोग होते हैं जो परमेश्वर की सेवा करते हैं। ऑलराइट, वो यह कि 25 वर्ष की अवस्था से लेकर उससे अधिक आयु में वो मिलाप वाले तंबू संबंधी काम करने के लिए भीतर उपस्थित हुआ करें, और जब 50 वर्ष के हों तो फिर उस सेवा के लिए ना आए और काम ना करें। मतलब यह है कि अगर आप व्यवस्था के अधीन हैं तो आपकी शक्ति सीमित है। आप कुदरती क्षीणता से प्रभावित हैं और घिसने और पिटने के लिए। मत भूलिए दोस्तों, मैं कुछ बताना चाहता हूं। ये याद रखिए, बाइबल में लिखा है कि यहोशू बूढ़ा हुआ, पर कालेब बिल्कुल नहीं। बाइबल में यहोशू की मृत्यु दर्ज है, पर कालेब की मृत्यु दर्ज नहीं है। उसी अध्याय यहोशू 13 में लिखा हुआ है, प्रभु ने यहोशू को कहा कि तुम बूढ़े हो गए हो। अगले अध्याय में कालेब ने यहोशू से कहा, मैं आज 85 साल में भी उतना शक्तिशाली हूं जितना मैं तब था जब मूसा ने मुझे भेजा था, जब मैं 40 साल की उम्र का था। मेरी शक्ति लड़ाई के लिए है, मैं लड़ सकता हूं। मुझे ये पहाड़ दो, मुझे ये पहाड़ दो। आमीन। बाय द वे, दिखाई ने न्यायो 1 अभी, ठीक है, वचन 19। हमने इसी से शुरुआत की थी, है ना? हमने इसी से शुरुआत की थी। अगले वचन की ओर देखते हैं। और उन्होंने मूसा के कहने के अनुसार हेब्रोन को कालेब को दे दिया, और मूसा ने कहा था कि हेब्रोन एक पहाड़ है। उसने कहा मुझे ये पहाड़ दो। ऐसा लगता है जैसे अकेले कालेब को, और उसने वहां से अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। कितना अंतर है, कितना अजीब अंतर है किसी ऐसे में जो परमेश्वर पर विश्वास करता था और कोई जो कहता है कि भाई तुम्हें मेरे साथ आना होगा। कालेब ने यह अकेले ही किया। मैं विश्वास के पुरुष और स्त्रियों को देखता हूं। ओके, हम इस पर वापस चलते हैं, हम इसे समाप्त करेंगे। वापस चलते हैं। इस वक्त वो 25 साल का है, तो 25 से 40। ओ, आप में से बहुत से कह रहे होंगे कि मैं तो इससे पार चला गया। तो मैं आपको ये बता दूं कि सुनिए, मूसा ने सेवा की जब तक कि वो 120 साल का ना हो गया, और बिना रोग और बीमारी के मरा। उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई थी, ना कुदरती शक्तियां क्षीण हुई थी। कालेब ने सेवा की 85 वर्ष में। उसने कहा कि मैं आज भी उतना शक्तिशाली हूं जितना मैं तब था, और उसकी मृत्यु का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आमीन। और हम बाइबल में बिल्कुल यही देखते हैं। अगर आप व्यवस्था के अधीन है तो सीमित होंगे, क्योंकि व्यवस्था आपकी पूरी शक्ति के बारे में है। तुम नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे, यह आपकी शक्ति के बारे में है। आप समझ रहे हैं? पर अनुग्रह क्षमता से कहीं परे है और आगे है जो आप कर सकते हैं। आपकी क्षमता से कहीं और आगे है। क्या मुझे अच्छी मिल सकती है? तो अगर आप अनुग्रह के आधार पर काम करते हैं तो आपके लिए यह प्रतिज्ञा है। आमीन। और ये सुखी लोगों के लिए है। ऑलराइट, व्यवस्था विवरण 33 ये अंतिम वचन है। मैं इसे समाप्त करूंगा, आपको इस ओर मुड़ना चाहिए। व्यवस्था विवरण 33 और वचन 20 ये कुछ ऐसा कहता है कि ये ऐशर का आशीष है। जैसे तेरे दिन हो वैसी ही तेरी शक्ति भी हो। ठीक है। व्यवस्था विवरण 33 वचन 25 ये प्रतिज्ञा आशेर को दी गई। आशेर का मतलब होता है खुश। लोग जो खुश होते हैं वो फलदायी लोग होते हैं। मैं उन मसीहों को समझ नहीं पाता जिन्हें आत्मिक होना है, पर वो इतने उदास होते हैं और बहुत ही व्यवस्थापित भी होते हैं। आमीन। खुश लोग। अब्राहम हंसा जब परमेश्वर ने कहा उसे एक पुत्र होगा। सारा हंसी जब उसने सुना कि वो एक मां बनेगी। आमीन। और फिर उन्होंने फैसला किया कि उस लड़के का नाम वो हंसी रखेंगे। उन्होंने बहुत आनंद लिया और वो फलदायी हुए।
मेरे ख्याल से मसीहियत सच में परमेश्वर के आनंद के विषय में ही है। सचमुच ये परमेश्वर का आनंद है और हम उसको भी गलत समझ लेते हैं। पता है मत्ती में लिखा है कि तुम्हें आनंदमयी होना चाहिए, तुम्हें आनंद में होना चाहिए। ये नहीं लिखा है कि आनंद ही तुम्हारा आनंद, ये तुम्हारी शक्ति है। परमेश्वर का आनंद, उसका ही आनंद मेरी शक्ति है। और आप जानते हैं किससे वो आनंदित होते हैं? आपसे। वो आपसे आनंदित होते हैं गाते हुए। एक बार आप परमेश्वर का आनंद जान लें तो कोई शक नहीं कि आप शक्तिशाली हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो आपसे आनंदित हैं। आप उनके आनंद हैं, उनकी खुशी की वजह हैं आप। अब आपको उनके लिए आनंदमयी नहीं बनना है, आपको आनंद में ही रहना है। आनंदमयी मनुष्य बनिए, ये व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये है उनके आनंद को जानना। वो किससे आनंदमयी है? ये परमेश्वर का आनंद है जो मेरी शक्ति है। आमीन। मैंने खत्म किया, मुझे कुछ और बताना है पर बस इतना ही। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। दोस्तों अगर आप यहाँ हैं तो सुनिए, प्रभु आपसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपना पुत्र दे दिया जो आपके सभी पापों के लिए उस क्रूस पर मरा। उसने आपकी जगह पर दंड पाया, वो आपके पाप से पापी बना ताकि आप उनमें परमेश्वर की धार्मिकता बन सकें। अगर ये आप हैं, आप जहां कहीं भी हो, इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रति आपके प्रेम पर, मुझे सचमुच प्रेम किया गया है। धन्यवाद पिता। ये इत्तेफाक नहीं है कि मैं यहां पर हूं, इस समय मैं इसे इत्तेफाक से ही नहीं देख रहा हूं। धन्यवाद हे पिता परमेश्वर कि मसीह मेरे पापों के लिए मरा और मुर्दों में से जी उठा और फिर मैं उसमें धर्मी ठहराया गया। यीशु मसीह ही मेरा प्रभु और उद्धार करता है। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम पर तुमने उद्धार पाया। मैंने कहा तुमने उद्धार पाया। आमीन। इसी समय अपने पांव पर खड़े हो जाइए। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस पूरे स्थान पर अपने हाथ उठाइए। क्षमा कीजिए, मैंने आपसे थोड़ा अधिक समय ले लिया है। आज ये बहुत ही अनोखा दिन है जिस तरह परमेश्वर की आत्मा गतिशील हुई और वो सब। असल में मेरा उपदेश बहुत ही छोटा था। इस पूरे स्थान पर अपने हाथ को ऊपर उठाइए। प्रभु आपको पिता इब्राहिम के आशीषों से नवाजें और प्रभु आपको सलामत रखें और बचाएं हर एक खतरे से, हर हानि से, दुर्घटना से, अंधकार की शक्तियों के सभी त्रासदियों से। इस पूरे सप्ताह आपको और आपके प्रियजनों को और परमेश्वर का अनुग्रह आप पर चमके और आपको दे शालोम और सुख, शांति और सेहत आप सबको यीशु के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसे आपके दिन हो वैसी आपकी शक्ति भी हो।